नमस्कार। ज्ञानस्तु चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है वरुण शर्मा और हम लोगों ने जो पॉलिटी क्लास में लास्ट में विधान परिषद को हमने देखा था। हमने शुरुआती करी थी दरअसल राज्य विधान मंडल की। तो उस राज्य विधान मंडल में हमने सबसे पहले देखा था कि कुछ राज्य हैं जो द्विसदनीय यहाँ पर विधानमंडल है और कुछ राज्यों में एक सदनीय विधानमंडल है। ठीक है, तो विधानमंडल से आपको तात्पर्य क्या लेना है कि विधानमंडल जहाँ शब्द होगा तो विधानसभा विधान परिषद दोनों आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, बाकी एक सदनीय अगर विधानमंडल है किसी राज्य में तो वहां पर आप विधानसभा से मतलब रखेंगे उसका, और यदि द्विसदनीय विधानमंडल है तो विधानसभा और विधान परिषद दोनों से मतलब रखेंगे। और यदि बहुत अच्छे से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्य विधानमंडल के अंतर्गत शामिल हैं तो आप उसमें राज्यपाल को भी लेंगे, यानी कि राज्य विधानमंडल में क्या हो जाएगा, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है उन राज्यों में राज्य विधानमंडल का मतलब क्या है, उन राज्यों में राज्य विधानमंडल का मतलब है कि राज्यपाल और विधानसभा, जैसे बिल्कुल सेम जैसे हम लोगों ने संसद में लिया था। संसद से तात्पर्य क्या है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भी। ठीक, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे पूछ लिए जाते क्वेश्चन, तो आपको ये ध्यान रखना विधानमंडल का मतलब क्या है, राज्य विधानमंडल का मतलब राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक, और यदि जिन राज्यों में जैसे विधान परिषद है उसके हिसाब से ले लेना, और नहीं है तो आपको विधानसभा और राज्यपाल रखना है। तो हमने बात करी थी आर्टिकल 169 के तहत की प्रक्रिया है इसकी पता कर, कोई राज्य जिसमें विधान परिषद नहीं है तो वो बनवा सकता है अपने राज्यों में, और जिन राज्यों में विधान परिषद है वो हटवा भी सकता है। 169 में सेम प्रक्रिया है दोनों की, बनवाने और हटवाने की। ठीक है, तो इसका प्रक्रिया का यूज भी कई राज्यों ने किया, तो आज हम उसी के बारे में दरअसल बात करने वाले हैं कि विधान परिषद से जुड़े अन्य तथ्य हम देखने वाले हैं कि कुछ और तथ्य जो रोचक भी हैं और आपको कभी किसी भी बिरले कहीं पूछ लिया जाए तो आपको पता भी रहेगा। दरअसल ये आम किताबों में जल्दी मिलता नहीं है, मोटा मोटा ऊपर से वो मिलता है कि विधान परिषद 6 राज्यों में है और 169 इसका आर्टिकल, ऐसा ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको और विस्तार में बताना चाह रहा हूँ। बस ये है कि एग्जाम में शायद कभी पूछ लिया, पूछेंगे तो नहीं, फिलहाल एग्जाम के लिए ऐसा नहीं है, बट लेकिन आपको जानकारी के लिए जरूर है कि ताकि आपको औरों से अधिक जानकारी होगी। अगर आप कहीं पर पॉलिटी पढ़ रहे होंगे तो आपको ये जानकारी स्वाभाविकता नहीं मिलती, क्योंकि वो बताना सही नहीं समझते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में नहीं आती है। लेकिन फिर भी अगर आप जान लेंगे तो आपको रोचक जरूर मिलेगी और एग्जाम में आपको मदद जरूर देगा। भले एग्जाम में इसका क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन ये मदद जरूर देगा किसी न किसी प्रकार से, वो आप खुद इसको महसूस कर लेंगे। तो ये चीज आपको आर्टिकल 169 ध्यान रखना है, प्रक्रिया ध्यान रखनी है, और ये ध्यान रखना है कि विधानसभा द्वितीय प्रकार के विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करती है। वो प्रस्ताव जाता है संसद में। संसद पूरा जो साधारण विधेयक की प्रक्रिया, जो हमने साधारण विधेयक पढ़ा था ना, 4 प्रकार के विधेयक देखे थे, उसमें साधारण विधेयक की पूरी प्रक्रिया को यानी उसमें साधारण बहुमत से लागू करते हैं। जैसे जैसे टेबल होता है, फिर लोकसभा राज्यसभा, अगर लोकसभा राज्यसभा में गतिरोध हो जाता है तो संयुक्त बैठक भी होगी। ठीक, ये सब हम लोगों ने बात करी थी यहाँ पे। तो ऐसे ही इसके संबंध में भी, विधान परिषद के संबंध में भी संयुक्त बैठक हो सकती है यदि गतिरोध हुआ तब। ठीक, तो जो भी साधारण विधेयक की प्रक्रिया रही थी वो फिर इसमें रहेगी। तो 169 की प्रक्रिया को किन किन ने यूज किया हम वो इसमें समझने वाले। तो जब शुरुआत में मूल संविधान बना था ना, बिल्कुल सब मूल संविधान, तो शुरुआत में जो मूल संविधान था तो 8 राज्यों में, वर्तमान में क्या है, वर्तमान में 6 राज्य हैं। ठीक है, वर्तमान में से 6 राज्य आपको पता है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये वर्तमान में 6 राज्य है इस टाइम करंट में। ठीक, तो 8 राज्य मूल संविधान में, जब मूल संविधान बना था तब शुरुआत में 8 राज्य ऐसे थे जिनमें विधान परिषद था, यानी कि जिनमें द्विसदनीय विधानमंडल था, ऐसे कर सकते हैं आप। ठीक है, द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था थी। तो वो कौन कौन से राज्य थे, उत्तर प्रदेश था, बिहार, महाराष्ट्र, तब इसका नाम बम्बई लिखा हुआ करता था। ठीक है, बम्बई, तो ये आप देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, बम्बई, लेकिन अब महाराष्ट्र के नाम से ध्यान रखें। और कर्नाटक, इसको तब मैसूर बोलते थे, मैसूर। ठीक है, और फिर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पंजाब। जो पश्चिम बंगाल आज बात कर रहा है कि हमारे विधान परिषद की बात कर रहा है, फिर से इसमें शुरुआत में मूल संविधान में पश्चिम बंगाल में विधान परिषद थी, हटा दी बाद में उन्होंने। ठीक, यानी कि उत्सादन वर्ड आपको कहीं मिलेगा, तो मैंने इस बार उत्सादन भी लिखना है, समाप्ति भी लिख सकते हैं, मैंने इस बार उत्सादन वर्ड लिखा है, तो ये भी आप समझ जाएंगे। तो समझे, तो आपको समझ में आया यहाँ पर क्या कि हमारी हेडिंग क्या है, विधान परिषद से जुड़े अन्य तथ्य हम और जानना चाह रहे हैं। ये आपको एग्जाम में मदद जरूर देंगे, बट एग्जाम में सीधे क्वेश्चन इनसे नहीं आएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो मूल संविधान में 8 राज्यों में था, जो वर्तमान में 6 राज्य आपको याद होंगे, लेकिन आपको एक नया फैक्ट मिल गया, तथ्य मिल गया कि मूल संविधान में 8 राज्यों में विधान परिषद थी। वो कौन कौन से में थे वो आपको ध्यान रखना है, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पंजाब यहाँ पर नए मिलेंगे, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, बाकी सब आपको वो मिलेंगे। अब तेलंगाना आप कहोगे इसमें कहा है तेलंगाना,
तो तेलंगाना आपको पता है 2014 में अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से ना, तो 2014 के बाद से ही हुआ। तो 2014 में जब अलग हुआ था, तेलंगाना राज्य बना था, तभी तेलंगाना राज्य में विधान परिषद तभी से। तो लेकिन मूल संविधान के टाइम पे तेलंगाना राज्य तो नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे तेलंगाना राज्य नहीं। बाकी नए राज्य यहाँ पे कौन से मिलेंगे, एक तमिलनाडु आपको मिलेगा, एक आपको पंजाब मिलेगा और एक पश्चिम बंगाल मिलेगा। अब इन राज्यों में नहीं है, तो अब देखते हैं आप। तो उत्साधन के लिए प्रस्ताव करेंगे, यानी कि एक तो क्या आप आर्टिकल 169 के तहत 169 के तहत क्या करते हैं, एक तो आप 169 के निर्माण की प्रक्रिया कर सकते हैं कि वही विधान उस राज्य की जो विधानसभा होगी वो ऐसे द्वितीय प्रकार के विशेष बहुमत से अपने एक प्रस्ताव पारित करेगी, फिर संसद के पास जाएगी, संसद पूरी साधारण विधेयक की पूरी प्रक्रिया करेगी और उसके बाद में अगर संसद में सब कुछ सही रहा, पारित हुआ, तो उस राज्य में विधान परिषद का निर्माण हो जाएगा। और फिर शब्द आता है कि समाप्ति या उत्साधन, मैंने लिख दिया इस बार को, तो कहीं पर अगर आपको ये लिखा मिले तो इसका मतलब समझना यही, उत्साधन का मतलब भी है समाप्त या फिर एबॉलिशन, ठीक है, यानी कि हटाना उसको। तो उत्साधन वर्ड भी आप एक नया जान लेंगे यहाँ पर। तो उत्साधन की प्रक्रिया वही है कि उस राज्य की विधानसभा, अब हटाना है, किसको हटाना है, विधान परिषद को हटाना है। तो विधान परिषद को जब हटाना है तो विधान परिषद इसमें कतई नहीं बोलेगी, ठीक है, कौन बोलेगा यहाँ पे, विधानसभा। यानी कि प्रक्रिया में क्या था, आर्टिकल 169 क्या कह रहा है कि उस राज्य की विधानसभा द्वितीय प्रकार के विशेष बहुमत से पारित करके एक प्रस्ताव देगी संसद को, संसद अपनी पूरी साधारण विधेयक की प्रक्रिया लगाकर लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति ऐसे करते करते जब संसद में सब कुछ ओके रहेगा तब वहां पर बना दिया जाएगा या हटा दिया जाएगा, ठीक। विधान परिषद का कोई रोल नहीं, क्योंकि यहाँ तो विधान निर्माण के तौर में तो विधान परिषद नहीं थी, तो विधान परिषद नहीं थी, लेकिन उत्साधन के समय पे यानी हटाने के समय पे तो विधान परिषद है, तो विधान परिषद तब भी नहीं पूछा जाएगा कि हटाना है नहीं आपको हटाना है, तो विधानसभा डील करेगी, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो जब शुरुआत में 8 राज्यों में विधान परिषद था, तो बाद में तो कुछ राज्यों को ऐसा लगा कि द्विसदनीय से क्या फायदा है, एक सदन से भी हमारा काम चल रहा है, पर्याप्त चल रहा है, तो हम एक सदन को हटा देते हैं, विधान परिषद को हटा देते हैं। तो उनमें से कुछ राज्यों ने ऐसी पहल करी, आर्टिकल 169 का यूज किया हटाने के लिए, ठीक है, आर्टिकल 169 का यूज किया हटाने के लिए। तो उत्साधन के लिए प्रस्ताव क्या है कि संकल्प एक तरह से पारित किया जाएगा, बल्कि एक क्योंकि जो आपने संकल्प जारी किया उसको वापस लेते हैं कि भाई हमारा संकल्प है उसको वापस कर लीजिए, ये ऐसा आशा रखते हैं। तो उत्साधन का मतलब आप समझ गए होंगे नहीं, हटाना, एबोलिशन, समाप्ति, ठीक। तो उत्साधन के प्रस्ताव क्या हुआ, तो 1969 में ध्यान रखना पंजाब और पश्चिम बंगाल ने करे, ठीक, आगे पीछे करे, एक साथ नहीं करे कि बिल्कुल आप दोनों लोग संग में चले गए हमारा भी ले लो हमारा भी ले लो, ठीक। लेकिन 1969 का ही वो साल था, तो पश्चिम बंगाल और पंजाब ने ये उत्साधन के लिए प्रस्ताव करते हैं, यानी कि अपनी हटाने की बात कर दी थी कि भाई हमारे यहाँ से हटा दो विधान परिषद और हमारे यहाँ से हटा दो कौन गए, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो ये इन दोनों ने, और ये इन्होंने कहा इनकी अब कैसे होगी वो प्रक्रिया, ये आपको पता हुआ, इन्होंने आर्टिकल 169 यानी 169 का यूज किया और उसके तहत वही विधानसभा ने 2/3, मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है, कि विधानसभा के 2/3 बहुमत यानी द्वितीय प्रकार के विशेष बहुमत, उपस्थित और मतदान वाला द्वितीय प्रकार के विशेष बहुमत, आपको शायद अगर याद ना हो तो मैं बता दे रहा हूँ वो क्या है, हम लोग पढ़ भी चुके थे। द्वितीय प्रकार का विशेष बहुमत क्या है कि उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत ये था, और वो कुल सदस्य संख्या के आधे से कम ना हो, यानी विधानसभा की जिस भी राज्य, जैसे उत्तर प्रदेश की 403 है, तो 403 में अगर उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत तो हो, अब वो जो बहुमत आएगा वो 403 के आधे से कम ना हो, आधे के बराबर हो या आधे से ज्यादा हो, ऐसे करके, ये आपको पीछे हम पढ़ चुके थे, वहां पे आप देख लीजिएगा। तो 1969 में इन दोनों राज्यों से हटाया गया, इन्होंने प्रस्ताव करा, संसद ने मान लिया और इन दोनों राज्यों से हटा दिया गया, पंजाब से हटा दिया गया, पश्चिम बंगाल से हटा दिया गया। 1985 में बात की आंध्र प्रदेश ने भी कहा, जो कि आंध्र प्रदेश वर्तमान में रखा है, लेकिन आंध्र प्रदेश को जोड़ चढ़ा हुआ किसी वजह से, उन्हें लगा होगा अभी जरूरत नहीं पड़ रही द्वितीय सदन की, तो उन्होंने दूसरी सदन को हटा दिया गया, यानी कि आंध्र प्रदेश से भी हटा दिया गया, ठीक है, 1985 में। फिर 1986 में तमिलनाडु से भी हटा दिया गया, तमिलनाडु ने भी ऐसा तमिलनाडु की विधानसभा ने ऐसे प्रस्ताव रखा और बात हुई। तो ये बात आप समझ में आ गई, यानी कि मूल संविधान में 8 राज्यों में था, लेकिन कुछ राज्यों को ऐसा लगा कि भाई हमारे एक सदन से भी काम चल रहा है तो हमें हटाना चाहिए, तो उन्होंने आर्टिकल 169 का यूज किया, ठीक, अनुच्छेद 169 का यूज करते हुए और उन्हें उत्साधन करा दिया, और पंजाब ने और पश्चिम बंगाल ने 1969 में, 1985 में आंध्र प्रदेश ने और 1986 में तमिलनाडु ने, ठीक। अब आ जाओ थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, आगे कुछ जानकारी और कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश के साथ में जो क्या स्थिति है, आंध्र प्रदेश में शुरुआत में मूल संविधान जब बना तब थी विधान परिषद, ठीक है, तो विधानसभा तो हर राज्य में यही तो लिखा है अनिवार्य, अभी हम लोग विधानसभा को आगे पढ़ेंगे, वहां पे तो अनिवार्य है, वहां पे कोई है नहीं कि निर्माण कैसे होगी, समाप्ति कैसे होगी, वो भंग की प्रोसेस अलग है, जब इलेक्शन हुआ करेगा तब भंग होती है, अलग है, लेकिन वहां की निर्माण समाप्ति को ऐसा अनुच्छेद नहीं लिखा, जैसे इसमें अनुच्छेद है कि इसका निर्माण ऐसे होगा, समाप्ति भी ऐसी होगी, ठीक है,
वहां पर क्या है कि वो तो अनिवार्य ही है, अगर राज्य बनाया है तो राज्य में विधानसभा होगी ही होगी, ठीक। तो इसलिए हम लोग विधान परिषद की ज्यादा बात कर रहे हैं, क्योंकि कहीं पे है कहीं पे नहीं है, कोई बना रहा है कोई हटा रहा है। पश्चिम बंगाल में थी, पश्चिम बंगाल ने हटा दी, पश्चिम बंगाल फिर से बात कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में थी, आंध्र प्रदेश ने उत्साधन कर दिया, आंध्र प्रदेश फिर से देखो पुनः गठित करेगा 2007 में। अब क्या था, आंध्र प्रदेश में मूल संविधान में था, जब मूल संविधान बना फिर क्या हुआ, 1985 में आंध्र प्रदेश ने उत्साधन करा लिया, ठीक है। तो उत्साधन हो गया यहाँ से। अब क्या है, 2007 में पुनः गठित, यानी 2007 में फिर से विधान परिषद बनाएगी, यानी फिर से उन्होंने एक आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 169 का यूज किया और वहां पर फिर से उन्होंने विधान परिषद बनवा ली। और दरअसल ऐसा नहीं कि संसद हर बार मानी जाएगी, ठीक है। आपने विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किया, संसद के लिए भेजा और संसद मान जाए, ऐसा हर बार नहीं है। संसद में लोकसभा राज्यसभा में अलग अलग राज्य की बैठ होते हैं, तो कई बार होता है मना भी हो जाती है। तो अभी तो फिलहाल मान लिया गया, तो इसलिए आप ऐसा नहीं समझना है कि जब चाहेंगे तो विधानसभा कह देगी और संसद ओके कर देगी, ऐसा नहीं। संसद में भी कई बार होकर रुक जाता है, वो हम अभी आगे समझ रहे हैं। आंध्र प्रदेश ने क्या करा, मूल संविधान में था, हो सकता है आंध्र प्रदेश को लेकर क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। तो मूल संविधान में था और 2007 फिर 1985 में हटा दिया गया विधान परिषद को। 2007 में पुनः गठित हुई विधान परिषद। अब क्या है, अब देखो 2020 में, जनवरी 2020 के आसपास, जनवरी 2020 में आंध्र प्रदेश ने फिर से एक प्रस्ताव पारित कर दिया था कि उत्साधन के लिए विधानसभा, ठीक है, बीएस ने प्रस्ताव पारित, ये लिखा है 2020 में उत्साधन के लिए विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किया, यानी अब आंध्र प्रदेश फिर से हटाना चाह रही है, ठीक है। अब प्रस्ताव पारित है, अभी लंबित है मामला कि अब हटेगा नहीं हटेगा, वो भी लंबित, लेकिन अभी आंध्र प्रदेश में है वर्तमान में। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इन्होंने प्रस्ताव पारित कर दिया विधान आंध्र प्रदेश ने, लेकिन अभी लंबित मामला है, कहाँ, संसद की तरफ बात चल रही है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि संसद हर बार भी लागू कर दे। तो ये बात समझ में आई आपको। आंध्र प्रदेश की स्थिति समझ में आई होगी। आंध्र प्रदेश में मूल संविधान में था, 1985 में उन्होंने उत्साधन कराया, 2007 में फिर से गठित करी, 2020 में अब जो गठित करी 2007 में उसको हटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी हटी नहीं है, वर्तमान में आंध्र प्रदेश में है विधान परिषद, ठीक। अब आ जाए हम स्थिति देखते हैं तमिलनाडु की। ये तीन राज्य ऐसे हैं जिनको, मतलब आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, एक मध्य प्रदेश बीच में राज्य और आता है, इसको समझ लेते हैं। 3 राज्यों की स्थिति आपको समझनी, बाकी उत्तर प्रदेश में शुरुआत से थी और अभी तक है, ठीक। पश्चिम बंगाल ऊपर नीचे कर रहे थे, तो पश्चिम बंगाल में थी, पश्चिम बंगाल ने 1969 बोलेंगे 1969, 1969 में हटा दी। अब वो बात कर रहे हैं, तो अभी बात चल रही है, लेकिन ऐसा कोई प्रस्ताव पारित हुआ नहीं है वहां की विधानसभा से जो कि वहां भेजा जाए और कसौटी चल रही हो, ऐसा कुछ अभी बात आई नहीं है। लेकिन हाँ, बीच में खबरें आती है थोड़ी थोड़ी, तो बता दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश की स्थिति समझ में आ गई, तमिलनाडु की स्थिति समझ लो, ये भी थोड़ी रोचक है। तमिलनाडु में क्या हुआ कि मूल संविधान में था, मूल संविधान तमिलनाडु में था, आपको पता है कि तमिलनाडु ने 1986 में कर दिया उत्साधन। अब तमिलनाडु ने उत्साधन कर दिया, फिर क्या हुआ, 1985 में उत्साधन हो गया, हट गया। 2010 में जो द्रमुक यानी डीएमके पार्टी है वहां की, ठीक है, आपने सुना डीएमके पार्टी बहुत भागी, मतलब ये दो जानी मानी पार्टी है, डीएमके और एआईडीएमके, द्रमुक और अन्ना द्रमुक बोलते हैं, ठीक है। तो द्रमुक पार्टी ने यानी कि डीएमके पार्टी ने 2010 में यहाँ पे मंजूरी दी कि यानी कोई प्रस्ताव वगैरह पारित कर दिया विधानसभा से, और उन्होंने मंजूरी दी कि यहाँ पर क्या बनेगी, विधान परिषद बनेगी, जो कि उत्साधन कर दी गई 1985 में, यानी कि मूल संविधान में थी, फिर 1985 में हटा दी विधान परिषद। अब 2010 में तमिलनाडु की डीएमके पार्टी ने कहा कि भाई होना चाहिए, और विधानसभा से पारित करा लिया और संसद को भेज दिया, और संसद ने भी मंजूरी दे दी कि ठीक है ओके बना लो, ठीक है बना लो। अब बना तो लो, संसद ने भी मंजूरी दे दी है, सब कुछ हो गया, लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति सब कुछ हो गया, ठप्पा लग गया कि बना लो। लेकिन बनाने से पहले पहले यहाँ की सरकार गिर गई, डीएमके की सरकार थी उस टाइम, तो बनाने से पहले पहले सरकार गिर गई, और सरकार किसकी आ गई, अन्ना द्रमुक की, AIADMK। ये आपको दो पार्टियां यहाँ ध्यान रखनी है, और ये दो अच्छी खासी जानी मानी वहां पे मशहूर पार्टियां। तो अन्ना द्रमुक की सरकार आ गई। अब इन्होंने क्या करा, जो प्रस्ताव पारित हुआ था उस प्रस्ताव को वापस करने का संकल्प ले लिया, यानी कि वापस लिया संकल्प, जो हमने संकल्प दिया था उसको। तो AIADMK मतलब बनने से पहले, गठित होनी थी, अब सरकार भी राजी होगी वहां पे केंद्र सरकार, लेकिन गठित होने से पहले पहले डीएमके ने वापस कर लिया, वहां की विधानसभा ने ऐसा करा दिया कि भाई हम वापस करना है। अब वापस करना है तो प्रत्युत्तर हुआ, बाद में प्रत्युत्तर में 2012 में केंद्र सरकार ने राज्यसभा को सौंप दिया। केंद्र सरकार लोकसभा बात होगी, राज्यसभा को सौंपा, तो राज्यसभा में ये लंबित पड़ा हुआ है, निरसन, ठीक है, निरसन के लिए लंबित पड़ा है कि अब इसे हटाना है, जो बना विधान परिषद जो बनी है उसको हटाना है। लेकिन विधान परिषद वहां बन नहीं पाई, गठित नहीं हो पाई, सरकार ने तो मंजूरी दे दी, इधर डीएमके पार्टी ने दे दी थी, लेकिन जब तक गठित करनी थी उससे पहले पहले उनकी सरकार गिर गई। यही हवा चलती है, वही आपको दिख भी रहा होगा कि एक पार्टी कहाँ चलती है, एक पार्टी कहाँ चलती है,
जैसे कि आप लोग वर्तमान में अगर करंट अफेयर से थोड़ा सा अवगत हैं तो आपको पता होगा डोनाल्ड ट्रंप की सरकार, जो बाइडेन की सरकार कहाँ यूक्रेन से कितना ज्यादा मेल मिलाप रख रही थी, यूक्रेन को कितना सपोर्ट कर रही थी, और वहीं ट्रंप के आते ही सारे होश उड़ गए यूक्रेन के कि हम किसके साथ खड़े थे और कौन हमें धोखा दे रहा है। तो वे सब चीजें कि दो पार्टियां बिल्कुल बिल्कुल प्लस माइनस इतने एंड में खड़ी हो सकती हैं कि एक पार्टी आई तो उसके यानी क्या क्या सपने दिखाए, वो उसकी क्या क्या नीतियां हैं, और जैसे दूसरी पार्टी आएगी उसका काम क्या है, अलग नीतियां तो हैं लेकिन पहली वाली पार्टी की सारी नीतियों के विपक्ष में चलना। ऐसी बातें हैं कि उन्होंने कहा कि हम लगाएंगे, उन्होंने कहा हम हटाएंगे, और जो बाइडेन ने कहा कि हम सपोर्ट करेंगे, ट्रंप कह रहे हैं हम सपोर्ट तो नहीं करेंगे और बहुत सारा पैसा जो दिया वो भी खींच लेंगे। तो ये सब आपको नजर रखना पड़ेगा, आईआर के तौर पर ऐसा नजर रखना पड़ेगा, और इन चीजें समझ रहती है कि अगर दो पार्टियां हैं और बिल्कुल ध्रुवीकरण उनके ऐसे अपोजिट है एक दूसरे के, तो बहुत सारा असर पड़ सकता है जनता पर, उस राज्य पर, उस राज्य के प्रशासन पर, उस राज्य की अर्थव्यवस्था पर, उस राज्य के स्वास्थ्य पर। स्वास्थ्य का मतलब है आपको समझना है कि राज्य का स्वास्थ्य का मतलब पूरी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो सकती है यदि पार्टियां मिलकर नहीं चलेंगी। विपक्ष का काम जैसा होता है, विपक्ष का काम वैसा होना चाहिए कि वो जो पार्टी पक्ष में है, जो पार्टी सत्ता दल में है, उसकी जो भी कमियां खामियां हैं उनको उजागर करे और उनके दबाव बनाए कि वो काम करें देश के हित में, बल्कि राज्य के हित में, फिर बाद में देश के हित में। ठीक, लेकिन वो विपक्ष ऐसा काम करता नहीं। विपक्ष का काम दुर्विरोध रहता है कि बस इसका विरोधी विरोध करना है जब तक ये सत्ता दल में, जब हम पक्ष में आ जाएंगे तो हम अपना सत्ता दल के नशे में चूर रहेंगे, फिर वो विपक्ष का काम करते हैं वैसे कि वो भी विपक्ष में बात करेंगे। पार्टियां वही है कि जैसे हम आएंगे तो हम ये हटा, इन्होंने ये लागू किया, हम आएंगे तो हम पहले ये हटाएंगे, दूसरा काम नहीं देखेंगे। तो वही चीज यहाँ पर ये थी कि डीएमके ने लागू करा। अब चाहे मंशा अच्छी थी बुरी थी, विधान परिषद में इनको अपने लोग लाने थे, जो भी था, लेकिन मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि डीएमके ने लाया, डीएमके ने विधानसभा से पारित कराया, संसद ने भी मंजूरी दे दी। संसद में वही 3 चरण हो गए, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। और आपको पता है कि लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति ऐसे तो नहीं कि लोकसभा पे एक दिन लोकसभा टेबल पहुंच गया, वहां पे सब लोगों ने मोहर लगा दी, राज्यसभा पहुंच गया, ऐसा तो नहीं है। सारी प्रक्रिया हम लोगों ने पढ़ ली थी, कैसे टेबल होता है, कैसे करके बहस होती है, सब कुछ होता है। तो सब कुछ मंजूरी हुई, उसके बाद बस घटित होनी थी कि विधान परिषद बनाओ, डालो कुर्सियां, बैठा लो। एक प्रकार से ऐसी वाली बात थी, लेकिन बैठा लेने से पहले कुर्सियां ऑर्डर हो नहीं पाया, ऑर्डर से पहले ही एआईडीएमके ने वापस ले लिया, क्योंकि सरकार उनकी आ गई, उन्होंने की हटाओ कुर्सियां, ऑर्डर कैंसिल। तो 2012 में फिर क्या हुआ कि अब उन्होंने जब अपनी विधानसभा से तो क्या डीएमके ने, एआईडीएमके ने, तो वहां पे सरकार के पास पहुंचा मसौदा। सरकार ने कहा क्या कि ठीक है चलो अब राज्यसभा के पास भेज दिया, तो राज्यसभा में लंबित पड़ा हुआ है। क्या लंबित पड़ा हुआ है? इसके निरसन को विधान परिषद को, तमिलनाडु की विधान परिषद को हटाना है। ठीक, अब वर्तमान में स्थिति क्या है, विधान ये समझो, वर्तमान में ऐसी स्थिति है तमिलनाडु की कि वहां की सरकार ने तो मतलब केंद्र सरकार की तरफ से तो रजामंदी है कि भाई बना लो विधान परिषद, लेकिन वहां विधान परिषद है नहीं। इन्होंने कह दिया बना लो, सरकार ने, बना लो का मतलब होता है, बना लो का मतलब है कि बना लो, लेकिन है नहीं। क्यों? क्योंकि इन्होंने वापस करने का ऑफर दिया और राज्यसभा में हिलका हुआ मामला चल रहा है, क्योंकि यहाँ तो ठप्पा लग चुका था। अभी बनाने चले थे, बस कुर्सियां ऑर्डर थी, कुर्सियां ऑर्डर हो चुकी थी, आती बिछती बैठ जाते, लेकिन जैसे ही बिछने वाले थे तब सरकार गिर गई और जब उन्होंने मना कर दिया, बोले कुर्सियां वापस करो, नहीं आएंगी। वो वापस का भी वो लंबित चल रहा है बस। तो ये मुद्दा फंसा हुआ चल रहा है। तो वर्तमान में स्थिति क्या, तमिलनाडु में है तो नहीं फिलहाल, नहीं, सरकार कह रही बना लो, सरकार की स्थिति ऐसी बना लो, लेकिन ये वाला राज्यसभा अगर कहेगी कैंसिल या कुछ, जो अलग बात है, तो उसके बाद पता चलेगी कि तमिलनाडु की स्थिति क्या रहेगी विधान परिषद के संबंध में। ठीक, तो तमिलनाडु की स्थिति आपको समझ में आ गई होगी। बस ध्यान रखना, मूल संविधान में था, फिर हटा दिया गया 1985 में। ठीक है, उत्पादन हुआ 2010 में, डीएम की पार्टी लाई, और फिर डीएम के पास सब कुछ सही चल रहा था, बनने ही वाली थी, कुर्सी पे बैठने ही वाले थे, लोगों ने रुक जाओ, कुर्सी गंदी या कुछ भी। अब एक मध्य प्रदेश की स्थिति समझ लो। मध्य प्रदेश की स्थिति बीच में आती है कि मध्य प्रदेश का नाम यहाँ तो कहीं नहीं था, तो कैसे आ गया मध्य प्रदेश बीच में? मध्य प्रदेश बीच में ऐसे आ गया कि बहुत बड़ी अलग से थोड़ी सी कहानी है, लेकिन शॉर्ट में ऐसे समझ लो कि 7वां संविधान संशोधन जब हुआ था, तो 7वां संविधान संशोधन के तहत ही ये उपबंध ला दिया गया था कि मध्य प्रदेश में विधान परिषद होगी। ये 7वें संविधान संशोधन कह दिया, 7वां संविधान संशोधन कह दिया, यानी कि वो सरकार की तरफ से ही आया। तो सरकार की तरफ से ही हुआ, तो 7वें संविधान संशोधन के तहत तो मध्य प्रदेश की विधान परिषद का उपबंध लाया गया। लेकिन मध्य प्रदेश का एक लोचा ये हो गया कि अभी तक उपबंध के प्रवर्तन में कोई भी अधिसूचना जारी नहीं हुई है। यानी अधिसूचना आप जारी कर दो भाई, फाइनली गजट में सब कुछ ऐसे निकल जाता है, तो वो नहीं हुआ है। 7वां संविधान संशोधन ने कह दिया कि मध्य प्रदेश के लिए विधान परिषद का उपबंध हम जारी करते हैं, लेकिन इसकी अधिसूचना कोई जारी नहीं हुई। तो अधिसूचना जारी नहीं हुई तो अभी तक लंबित पड़ा हुआ है मामला। तो फिलहाल निर्णय क्या हुआ है, इसलिए बोलते हैं, मैथ की टर्म में दो ऊपर डॉट इसे बोलते हैं इसलिए, तो लंबित पड़ा हुआ है मध्य प्रदेश का मामला। एक नोट यहाँ पे ये समझो, मैं बता दे रहा हूँ, मुझे ध्यान आ गया, शायद क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ बात हुई ना,
7वें संविधान संशोधन द्वारा मध्य प्रदेश के लिए प्रावधान किया गया था कि उसकी विधान परिषद होगी। हालांकि है नहीं, अलग बात है, क्योंकि अधिसूचना जारी नहीं हुई है, तो इनके साथ में बोलते ना कि खेल हो रहा है। तो जो भी विधान परिषद 169 के तहत क्या है, निर्माण कर लो विधान परिषद को या हटा दो राज्य में। तो जिन राज्यों में थी, हटाई, फिर लाए, फिर हटाई, ऐसे हुआ बीच में। ये कोई भी चीज संसद क्या करती है, मतलब अगर मान लीजिए निर्माण हुआ, किसी राज्य में नहीं है विधान परिषद, पश्चिम बंगाल में नहीं है, पश्चिम बंगाल ने 169 का यूज किया, विधानसभा में 2/3 बहुमत वो सब कुछ लेके आए और संसद को सौंपा, तो संसद ने निर्माण करवा दिया विधान परिषद पश्चिम बंगाल में। तो संसद ने जब विधान परिषद निर्माण कर दिया तो इसको संविधान संशोधन में नहीं गिना जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना कि ये नहीं कि संविधान संशोधन हो गया, ये ऐसा नहीं कि बार बार यहाँ निर्माण किया, हटाया, उत्साधन हुआ, फिर संविधान संशोधन हुआ, फिर हटाया, इसको संविधान संशोधन में नहीं गिना जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, क्योंकि इससे संबंध बना देंगे। अगर आपको कहेंगे भैया विधान परिषद का निर्माण और समाप्ति संविधान संशोधन में नहीं गिना जाता है, तो मध्य और एक तो ये स्टेटमेंट बना दिया कि विधान परिषद का निर्माण और समाप्ति संविधान संशोधन में नहीं गिना जा सकता है। आपको सही स्टेटमेंट है। मध्य प्रदेश के लिए ये उपबंध किया गया था 7वें संविधान संशोधन के द्वारा कि वहां एक विधान परिषद होगी। तो आपको हो गया, इसको और इसको दोनों अपोजिट लग रहे हैं, तो अगर संविधान संशोधन नहीं गिना जाएगा तो संविधान संशोधन कैसा ऐसा लग रहा होगा आपको। तो ये ध्यान रखना, इसके तहत इसमें संविधान संशोधन है, यहाँ संविधान संशोधन नहीं था। ठीक, ये चीज ध्यान रखना। ये केवल 7वां संविधान संशोधन केवल मध्य प्रदेश की विधान परिषद को ध्यान में रखते हुए नहीं किया गया था, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ। अगर केवल रखा करा हुआ तो अलग बात थी। केवल 7वां संविधान संशोधन ऐसा नहीं था, 7वें संविधान संशोधन कहानी अलग बड़ी सी है, उसमें भी एक मध्य प्रदेश को बीच में लेगा कि आ जाओ तुम भी चलो। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो एक आंध्र प्रदेश की कहानी याद रखनी है थोड़ी सी, एक आपको तमिलनाडु की याद रखनी है, एक मध्य प्रदेश की जो बीच में एक अपनी स्थिति लेके चल रहे हैं, इनको याद रखना है। पश्चिम बंगाल में जब बनेगी तो पश्चिम बंगाल को भी याद रखना कि मूल संविधान में थे, 1969 में हटवा लिया, फिर जब भी बनेगी तब बन जाएगी। ठीक, तो ये हो गया। तो हाल फिलहाल वर्तमान की स्थिति क्या है वो समझ लो। वर्तमान में 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें द्विसदनीय राज्य विधानमंडल है, यानी कि वहां पर द्विसदनीय राज्य विधानमंडल क्या है, वहां पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। और राज्य विधानमंडल का मतलब क्या होगा कि विधानसभा और विधान परिषद तो होगा ही होगा, संग में राज्यपाल भी होगा। यदि जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है तो वहां राज्य विधानमंडल से तात्पर्य क्या होगा, राज्यपाल और विधानसभा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो वर्तमान में 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर द्विसदनीय विधानमंडल है, यानी कि बाइकैमरल है। ठीक, तो बाइकैमरल है तो कौन कौन से राज्य है वो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो आंध्र प्रदेश में था, हटा दिया, सब वाला मामला चल रहा था। 2020 में फिर से उत्थापन के लिए बात करी गई, लेकिन विलंबित है मामला। तो जैसे ही आंध्र प्रदेश में था और जब 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ तो तेलंगाना में विधान परिषद वहां से चल रही है। ठीक, जम्मू कश्मीर में भी थी, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख जब अलग हो गए तो उसमें अलग कहानी चल गई, लेकिन वहां नहीं चलते। अभी इतने भी ध्यान रखो, वर्तमान में 6 राज्य ऐसे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वो आपको याद भी हो गया होगा। अब में सीटें कितनी कितनी, शायद मैंने पिछली क्लास में वो अधिकतम की सीट के लिए 134 वाला मामला था कि अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं विधानसभा की, उस राज्य की विधानसभा की जितनी सीटें उसकी 1/3 सीटें। तो 403 यूपी में है, तो 403 का अगर 1/3 करेंगे तो 134 के लमसम बैठेगा जाके। तो मैंने शायद वहां पे 134 ही बोल दिया था यूपी में, लेकिन आप ध्यान रखो क्या, अगर पीछे कोई मिस्टेक हो उसको समझो। अगर आपको वही चीज लिख लिया, नोट कर ले, तो उसको समझ लेना कि उत्तर प्रदेश में जो राज्य उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, इन 6 राज्यों में क्या है, विधान परिषद है। इनकी सीटें कितनी कितनी हैं, तो उत्तर प्रदेश ने चुना है कि 100 सीटें हैं। ठीक है, बिहार में 75 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 78 सीटें हैं, कर्नाटक में 75 सीटें हैं, 75 दोनों में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में 58 है और तेलंगाना में 40 है। यूपी की विधानसभा में कितनी है, 403। ठीक है, और यूपी की विधान परिषद में कितनी है, 100। ठीक है, ऐसी यूपी की वहां पे लोकसभा में कितनी है, 80। ऐसे आपको ध्यान रखना, राज्यसभा में ध्यान रखना, ऐसे सबकी, मतलब जिस राज्य के आप हैं, यदि आप किसी और राज्य, जैसे हम उत्तर प्रदेश के, बाकी यदि आप किसी और राज्य के तो अपने अपने राज्यों की, और खासतौर से 1-2 बड़े राज्यों की, जैसे बिहार की 243 सीटें हैं, वो ध्यान रख लो। ऐसे करके ध्यान, सीटें अलग ध्यान रख लो। बाकी बिहार की 75 सीटें जो ऐसे, अगर वैसे बात करो तो जैसे 5/6 सबको पता ही आपको, इसमें 5/6 और ये सब कुछ होगा। तो बिहार में जो 75 है तो 63 सीटें ऐसे ने मानी इसके लिए निर्वाचित करी जाएंगी और 12 सीटें मनोनीत करी जाएंगी। ठीक है, हमने देखा था कि 5/6 निर्वाचित होंगी और 1/6 क्या होंगी, मनोनीत होंगी। उत्तर प्रदेश में अगर 100 सीटें हैं तो उत्तर प्रदेश में ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश की 100 सीटें हैं तो 90 तो सीटें निर्वाचित करी गई और 10 सीटें इन्होंने मनोनीत करवाई हैं। हालांकि इसका 5/6 और 1/6 से कोई ताल्लुक नहीं बैठता नजर आ रहा है कि आप सोचो 100 का 5/6 90 होता है और 100 का 1/6 10 होता है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन 90 सीटें निर्वाचित होंगी और 10 सीटें उत्तर प्रदेश में 100 में से
मनोनीत करी जाएंगी। और मनोनीत का प्रोसेस आपको पता है, कौन करेगा मनोनीत? राज्यपाल। कैसे करेंगे? मंत्रिपरिषद के परामर्श पर। क्या क्या आधार होंगे? 5 आधार होंगे, जो राष्ट्रपति से एक ज्यादा। राष्ट्रपति के पास 4 आधार हैं। कौन कौन से राष्ट्रपति के पास 4 आधार हैं? साहित्य है, कला है, विज्ञान है, समाज सेवा है। यहाँ एक बढ़ जाता है, साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, ये 4 आधार तो हैं। एक कौन सा बढ़ जाएगा? सहकारिता। सहकारिता पे राष्ट्रपति क्यों नहीं कर सकते? ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा कि राष्ट्रपति के पास इतना हक नहीं कि सहकारिता। इसलिए हक नहीं है क्योंकि सहकारिता जो विषय है वो राज्य सूची का विषय है, ना कि केंद्र सूची या समवर्ती सूची का। ठीक है, तो सहकारिता राज्य सूची का विषय, इसीलिए राज्यपाल के पास ये अधिकार है कि वो इस आधार पर मनोनीत कर सकते हैं। ठीक, तो ये ध्यान रखना, 5 आधार ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं कौन कौन से हो गए, यानी कि साहित्य, ठीक है, ये सब मैं लिख चुका हूँ पीछे। बाकी बताइए, कला है, विज्ञान है, समाज सेवा है, और एक और ले लो, सहकारिता। ठीक है, मैं खाली बस टेढ़ा मैंने लिख दिया आपको, लेकिन बोल दिया साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता, यानी कि लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस, कोऑपरेटिव मूवमेंट। ठीक, तो ये ध्यान रखना। तो ये सब हो गया विधान परिषद से जुड़े अन्य तक। अगली वाली क्लास में हम लोग विधानसभा को ठीक से समझते हैं, फिर हम लोग आगे और राज्य विधानमंडल की चीज समझेंगे। बाकी हमने सब बात कर ली, इसमें सब कुछ सेम तो वैसा ही है राज्यसभा की तरह, थोड़ा थोड़ा पीछे जो हमने बात कर ली थी कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, ठीक है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व होगा, और इसका ये स्थायी होता है, कार्यकाल इसके सदस्यों का 6 वर्ष होगा, हर 2 साल में 1/3 इसके सदस्य क्या होंगे? सेवानिवृत्त हो जाएंगे, यानी कि अवकाश ग्रहण कर लेंगे। ये सब बात कर चुके थे, वो सब सेम रहेगा। ठीक, तो ये सब आप लोग, ये जो अन्य चीजें हैं, कुछ 1-2 चीजें होंगी डायरेक्टली एग्जाम में नहीं आएंगी। 1-2 चीजें मैंने नोट ये वाला बताया, ये कुछ एग्जाम में डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु की स्थिति को लेकर आ जाएगा, मध्य प्रदेश की स्थिति को लेकर आ सकता है, तो एग्जाम में मदद तो जरूर देंगे आपको, भले सीधा क्वेश्चन इसमें नहीं है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगली क्लास में। अगर अच्छा लगता है तो दूसरों के साथ साझा करते हैं। तो फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।